डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया। ऑनलाइन क्लासेस जो चलाई जा रही हैं, आज क्लास 9 इंग्लिश मीडियम का लेसन फर्स्ट जो है मैन एंड एनवायरनमेंट, उसका 8th पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले 7th पार्ट में हमने आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया था, और दूसरा पॉल्यूशन जो हमारे सामने उपस्थित होता है वो है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, द एंट्री ऑफ सम अनवांटेड सब्सटेंस इन द नेचुरल वाटर which reduce its purity is known as water pollution। यानी प्रकृति में जो हमें जल उपलब्ध होता है नेचुरल रूप से, उस जल में यदि अनवांटेड, अवांछित यानी जिनकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे तत्व उस पानी में मिल जाते हैं तो हम माना जाता है कि वह पानी प्रदूषित हो चुका है। एंट्री ऑफ सम अनवांटेड सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी जरूरत नहीं है वो पानी में मिल जाते हैं तो माना जाता है कि पानी प्रदूषित हो गया है। जैसा हमने आपको बताया था कि जो एयर पोल्यूशन के बारे में कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में अन्य गैसें होती हैं। उसी तरह पानी का भी एक निश्चित फंक्शनिंग होती है जिसमें कुछ तत्व मिले होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट और नाइट्रोजन। ये तत्व एक निश्चित मात्रा में पानी में मिले हुए होते हैं और इसी कारण से जो हम पानी पीते हैं वो हमें स्वादिष्ट लगता है। दूसरी बात, यही पानी उपजाऊ होता है, पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक है, और हम लोगों के लिए शरीर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए भी जो शरीर में इन तत्वों की कमी होती है उन तत्वों को पूरा करने में वो सहयोग करता है। अब यह फंक्शनिंग होती है। अगर अनवांटेड सब्सटेंस इसमें मिल जाए, मान लीजिए इसमें क्लोरीन ज्यादा मिल जाए तो भी वो लाभदायक नहीं है, तो भी वो प्रदूषित माना जाएगा, पॉल्यूटेड माना जाएगा। उसमें फास्फोरस ज्यादा मिल जाए तो पॉल्यूटेड माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर अनवांटेड यानी जो इसकी जरूरत नहीं है वो सब्सटेंस यदि मिल जाते हैं तो विच रिड्यूस इट्स प्योरिटी, तो उसकी जो शुद्धता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया वाटर पॉल्यूशन क्या है। अब वाटर पॉल्यूशन होता क्यों है? द कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर सोइल इरोजन। सबसे पहला कारण मिट्टी का अपवर्तन, यानी मिट्टी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाना, यानी मृदा का अपवर्तन। लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं और वो जाकर जो सोर्स होते हैं, वाटर सोर्स होते हैं, उनमें जाके मिल जाती है, इससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। डोमेस्टिक ड्रेनेज यानी जो हमारे घरेलू निकास है पानी का, जो गंदा पानी हम लोगों के घरों से निकलता है, वह फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग किया जाता है, और जब खेतों से होता हुआ पानी जो वाटर सोर्सेस में मिल जाता है तो वो पानी प्रदूषित हो जाता है। एंड पेस्टिसाइड, और तरह तरह के पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग भी हम लोग करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में ये भी वाटर के लिए हार्मफुल होते हैं। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर मैन, वेजिटेशन, सी एनिमल एंड इरिगेशन। जो पॉल्यूटेड वाटर यानी मिलावट वाला पानी है जिसमें पॉल्यूशन हो चुका है, वो ना तो मनुष्यों के लिए लाभदायक है, ना जीव जंतुओं के लिए लाभदायक है, और ना ही समुद्री जीव, यहाँ समुद्री जीव
लिख दिया गया है, लेकिन वैसे पानी में रहने वाले तमाम जीव जंतु है, चाहे वो नदियों में तालाबों में रहते हो, उन सब के लिए भी हानिकारक है। एंड इरिगेशन माने खेती किसानी के लिए भी जो कृषि होती है, यदि खेती में भी पॉल्यूटेड वाटर चला जाता है तो वहां की फसल नष्ट हो जाती है। द पॉल्यूटेड वाटर रिजल्ट्स इन द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे इन द रिवर, यानी जब जो पॉल्यूटेड पानी होता है और उसके परिणाम स्वरूप ग्रोथ ऑफ एल्गे, एल्गे माने होता है जो शैवाल वगैरह बन जाना, जैसे काई वगैरह जो आपने देखा होगा तालाबों पर जमा हो जाती है, वो काई फिर इकट्ठी होती जाती है और जो तालाब है वो गायब हो जाता है, उसमें वो वही जमती जाती है और ठोस के रूप में वो परिवर्तित होती जाती है, उसको बोलते हैं एल्गी। तो उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जैसे एल्गी जैसे जलकुंभी है, तो जलकुंभी पानी में रहती है और पानी में रहते रहते वो उसको सॉलिड बनाती जाती है, नीचे की तरफ से वो उसी में गिरती जाती है और इस तरह से शैवाल बनते जाते हैं, कोई हिंदी में इसको बोलते हैं शैवाल। तो शैवाल बनते जाते हैं और वो जो जलाशय है जो भी है वो नष्ट हो जाता है। एंड लेक्स, नदियां और झीलें भी बर्बाद हो जाती हैं। तो सब हमने समझा कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन से क्या हानियां हैं और वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। सेकंड पार्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण, यानी हमारे आसपास ज्यादा जो साउंड होता है उससे जो हमारी स्थिति खराब होती है उसको ही हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। एनी साउंड दैट कैन डिस्टर्ब द मेंटल एक्टिविटीज इज नोन एज नॉइस पॉल्यूशन, जिससे मानसिक कार्यकलाप प्रभावित होते हो और ऐसा कोई ध्वनि जिससे मानसिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हो, डिस्टर्ब होते हो, उसे हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड, यानी शोर किसे कहते हैं? कहते हैं ना शोर, शोर मत करो। तो शोर क्या है? नॉइस इज एन अनवांटेड साउंड, यानी वह ध्वनि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसको हम बोलते हैं शोर। एनी साउंड विच इज हाई पिच देन नॉर्मल वॉइस कॉल्ड नॉइस, यानी ऐसी ध्वनि जो उच्च स्तर पर हो, उसे जो सामान्य स्तर से और ऊंचाई के स्तर पर हो और ऐसी आवाज हो, उसे हम नॉइस यानी शोर कहते हैं। नॉर्मल 66 टू 75 डेसिबल का जो साउंड होता है वो हम लोगों के लिए उपयोगी है। इतना ही जो साउंड की नापने की एक यूनिट है। तो डेसिबल यानी 66 टू 75 डेसिबल की साउंड का हम लोग यूज करते हैं एक दूसरे से बात करते समय, लेकिन 140 तक डेसिबल तक यदि साउंड हो जाती है तो वो हमारे लिए हानिकारक है और हम लोगों को जो मानसिक है वो पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉज क्या है, यानी इसके कारण क्या है। फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सबसे पहली चीज फास्ट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या की तेजी से बढ़ोतरी। ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोग होंगे तो जहां भी जाओगे वहां चीपू चिल्लपो जैसी आवाजें सुनाई ही देगी। फैक्ट्रीज, कई फैक्ट्रियों में भारी मशीनें काम करती हैं। जब भारी मशीनें चलती हैं तो जो कर्मचारी हैं वहां वो तो प्रभावित होते ही हैं, आसपास के लोगों को भी उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो भी एक तरह से नॉइस पॉल्यूशन है। रेलवे, आपने जहां रेल की पटरियां जहां से
होती हैं और वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो आसपास के इलाकों में बहुत शोर होता है, क्योंकि रेलगाड़ी से बहुत आवाज होती है। मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, यानी जितने भी सड़क पर चलने वाले वाहन हैं उन सभी से किसी न किसी रूप में नॉइज पॉल्यूशन होता ही है, चाहे वो स्कूटर हो, कार हो, बस हो, ट्रैक्टर हो, यानी उनसे साउंड पॉल्यूशन होता ही है। एरोप्लेन, हवाई जहाज, जब आप लोगों ने देखा होगा हवाई जहाज कहीं से गुजरता है तो बहुत तेज आवाज होती है, तो उससे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। डीजे सिस्टम, जिस पर आप सभी लोग डांस करने लगते हो, लेकिन डीजे सिस्टम भी नॉइज पॉल्यूशन का एक कारण है, क्योंकि ये 60 to 75 डेसिबल पर नहीं बजता, ये 120 से 130 पर बजता है और इससे ध्वनि प्रदूषण होता ही है। ठीक है, जो डांस करने वाले हैं वो तो डांस करते हैं, लेकिन जो आसपास सो रहे हैं उनने कौन क्या अपराध किया होता है कि उन्हें भी मजबूरी में लेटे लेटे डांस करना पड़ता है। आर द सोर्स ऑफ नॉइज, यानी ये जो हमने आपको बताए हैं ये यानी हमारे ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। फैक्ट्रियां, बढ़ती हुई जनसंख्या, रेलवे, सड़कों पर चलने वाले वाहन, हवाई जहाज, डीजे सिस्टम, ये सभी जो है वो नॉइज पॉल्यूशन के प्रमुख कारण है। नॉइज पॉल्यूशन से क्या हानियां होती हैं? ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन मैन बिकम डिस्टर्ब, यानी ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड टेंस, और उसको चिंता हो जाती है, वो टेंशन में आ जाता है। दिस इंक्रीज इरिटेबिलिटी एंड हेडेक, यानी इससे हम लोगों में इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, एंड हेडेक यानी सिर दर्द होने लगता है, एंड इफेक्ट ऑन द हेल्थ, और शरीर पर भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।